जोहार एंड नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, वैसे तो यह जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जानकारी इतनी साधारण जानकारी है। और आपने यह कहावत जरूर सुना होगा कि जिसका घर रेलवे स्टेशन से जितना नज़दीक होता है, ट्रेन छूटने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा उसकी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार का यह इन्फॉर्मेशन, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव हुआ है और पूरे संपूर्ण भारत में जो है अभी रिसेंटली भारत का राजपत्र भी जारी हो गया और संपूर्ण भारत के जितने भी संसदीय क्षेत्र है सबका जो है प्रत्याशी जो है यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। अब दोस्तों, इसको हम लोग क्यों बता रहे हैं? ऑलरेडी इस जानकारी को जो है हमने स्टडी फॉर गोल्स के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे इस प्रकार से जानकारी हमने साझा किया हुआ था, जो कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त करके आपको पहुंचाया गया था। इसमें हमने ऑलरेडी क्या साझा कर दिया था, तो झारखंड के 14 जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनके नाम के साथ उस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा कैंडिडेट विनर रहा, कितने वोटों से वह विनर रहा और कितना उसका मार्जिन था, मतलब कि सेकंड स्थान पे जो कैंडिडेट था उससे कितना ज़्यादा उसने वोट प्राप्त किया। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लिस्ट को, इस पीडीएफ को अगेन मैं साझा करवा दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगेन आज हम इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो दरअसल दोस्तों इसका जो हमारा सबसे मेन पर्पस है कि आज फिर इसमें जो है अपडेट आया और भारत का ऑफिशियल राजपत्र जारी करके जो है आपके समझ पूरा लिस्ट जारी कर दिया गया, जहां पे हमने झारखंड क्षेत्र से जो भी सांसद निर्वाचित हुए हैं उनके लिस्ट के साथ आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं या समझ आपके समझ आए हैं। इस वीडियो का मकसद न सिर्फ यह आपको 12 का नाम बताना रहेगा, बल्कि आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से इस जानकारी को, इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके जो है आयोग आपसे प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी झारखंड जीके में अब तक यह पढ़ चुके होंगे, या तो रंजीत सर के द्वारा या मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से, कि झारखंड में कुल जो है 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। कितना है? 14। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि यह जो 14 निर्वाचन क्षेत्र है, इन 14 में जो है वह 5 जो है वह एसटी के लिए जो है आरक्षित है और एक जो है वह एससी के लिए आरक्षित है। एसटी मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब और एससी मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 5 सीट, 14 में से 5 आरक्षित है और अनुसूचित जाति के लिए जो है 1 सीट आरक्षित है। यह बताया जाएगा कि कौन कौन सा सीट आरक्षित है और कौन कौन वहां से जीते हैं। अब देखिए, यह बेसिक जानकारी थी। अब इन सारे जगहों पे हम देखेंगे कि कौन विजयी रहा और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले तो यही आपका 3 प्रश्न क्लियर हो गया कि झारखंड में टोटल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितना है? 14। एसटी के लिए कितना जो है आरक्षित है? 5। एससी के लिए कितना आरक्षित है? 1। अब आगे चलिए, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, सांसद एवं नाम, ठीक है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो यहाँ पे बताया गया, आपको संख्या भी दिया गया, उस क्षेत्र का नाम भी दिया गया, आगे संसद का यहाँ पे नाम है जो निर्वाचित सदस्य है, और यहाँ पे दिया गया कि किस पार्टी से बिलोंग करता है। इसलिए यह इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पूछा जाता है, आपको पूछेगा कि जो नलिन सोरेन है वह किस क्षेत्र से निर्वाचित होकर सांसद है, तो वहाँ पे आपको फिर यह आपको बताना पड़ेगा दुमका से। फिर पूछेगा कि दुमका से सांसद कौन है, तो नलिन सोरेन। फिर पूछेगा कि नलिन सोरेन किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपको बताना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो यह जो आपके समझ पीडीएफ है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि टेलीग्राम पे साझा करवा दिया जाएगा। एक बार आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है अजजा, इसका अर्थ है अनुसूचित जनजाति के लिए। अब सबसे पहले एक और चीज़ अभी कॉपी खोल के नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 5 क्षेत्र आरक्षित है झारखंड में, वह कौन कौन है? तो पहला राजमहल, दूसरा दुमका, तीसरा सिंहभूम, चौथा खूंटी और 5वां लोहरदग्गा। इस 5 को नोट कर लीजिए। और अनुसूचित जाति के लिए जो क्षेत्र आरक्षित है वह है पलामू, ठीक है। आप सभी इस बात से जानते हैं, अवगत हैं कि संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा एससी पलामू में है, परसेंटेज बाय चतरा में, ठीक है। ये सब बातें आप सभी झारखंड जीके में पढ़ चुके हैं। अब आइए हम देखते हैं कि सारे क्षेत्रों से कौन जीतकर आया। उसके बाद हमने जो लिस्ट साझा किया था, जो इसी पीडीएफ में ऊपर लगा हुआ है, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ऑफिशियली आपके समझ लेके आया हूँ। तो राजमहल जो आपका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, जो संख्या 1 में आता है, अगर 14 का लिस्ट जारी किया जाए झारखंड का, तो यहाँ से विजय कुमार हांसदा जो है निर्वाचित हुए हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात जो है जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। जेएमएम पार्टी से इनका संबंध है। पिछले बार भी यस राजमहल से सांसद यही थे। अब दूसरा कैंडिडेट आपके समझ है, या फिर दूसरा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह दुमका, और यह भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ से कौन निर्वाचित हुए? तो नलिन सोरेन। यह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग रखते हैं, और इन्होंने किसे हराया? तो
तो इन्होंने जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो रहे थे, अभी दुर्भाग्य से वह झारखंड के बच्चों का कहें या जो कहें अभी वह नहीं है, तो उन्हीं के परिवार से थे सीता सोरेन। ठीक है, सीता सोरेन, दुर्गा सोरेन, आप सभी इस बात से अवगत हैं। ठीक है, तो 2 निर्वाचन क्षेत्र हो गया। तीसरा जो है गोड्डा है। गोड्डा से लगातार चौथी बार निशिकांत दुबे जीत के आए और यह बिलोंग करते हैं, यस, इनका संबंध है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन व्यक्ति है और किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया है। ठीक है, 3 क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको एकदम याद करते जाना है। राजमहल से विजय कुमार हांसदा जेएमएम, दुमका से नलिन सोरेन जेएमएम, गोड्डा से निशिकांत दुबे बीजेपी, चतरा से कालीचरण सिंह बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं बार बार बीजेपी नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा, भारतीय जनता पार्टी मींस बीजेपी। ठीक है, चतरा से कालीचरण सिंह भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, यह भी भारतीय जनता पार्टी से। गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी, एकमात्र जो है आसू पार्टी से एकमात्र सांसद है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं कौन है, चंद्र प्रकाश चौधरी। पिछले बार भी जो है गिरिडीह जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ से यही विजयी रहे थे। ठीक है, और इस बार भी यही रहे और इनका पार्टी है आजसू। ठीक है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो गया, गिरिडीह तक हो गया, 6 संसदीय क्षेत्र हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां। ठीक है, यहाँ से देखिए, उसके बाद हम धनबाद पे आते हैं। धनबाद से है ढुलू महतो जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। रांची से है संजय सेठ जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो जो कि भारतीय जनता पार्टी से अगेन बिलोंग करते हैं। सिंहभूम से है जोबा मांझी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करती है। खुट्टी से है कालीचरण मुंडा जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करती हैं। लोहरदग्गा से सुखदेव भगत जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी यानी कि कांग्रेस। ठीक है, पलामू से विष्णु दयाल राम जो कि भारतीय जनता पार्टी। हजारीबाग से मनीष जायसवाल भारतीय जनता पार्टी। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, याद क्या रखना है, सबसे पहली बात आपको जो पूछा जाएगा वह देखिए क्या पूछा जाएगा, इस लिस्ट में आप आइए, यहाँ पे आइए, इस लिस्ट में नीचे होगा वह लिस्ट, देखिए इस लिस्ट में आइए। यहाँ पे देखिए जरूरी चीज़ें आपको क्या याद रखना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जेएमएम पार्टी है, आपको पूछा जा सकता है कि जेएमएम पार्टी से कितने कैंडिडेट निर्वाचित होकर इस बार आए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जेएमएम पार्टी जो है, अगर आप याद करने के लिए भी इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो जेएमएम पार्टी आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, वह 3 जगह इस बार जीत प्राप्त किया है, राजमहल में, दुमका में, सिंहभूम में। राजमहल से विजय कुमार हांसदा, दुमका से नलिन सोरेन, सिंहभूम से जोबा मांझी। ठीक है, यहाँ पे टोटल वोट और मार्जिन दे दिया गया है, तीनों जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा जाए तो इन्होंने भी जो है 2 जगह पे जीत प्राप्त किया इस बार, खुट्टी और लोहरदग्गा में। ठीक है, कालीचरण मुंडा खुट्टी से, लोहरदग्गा से सुखदेव भगत। यहाँ पे इनका टोटल वोट और परसेंटेज दिखा गया है, मार्जिन। उसी प्रकार से आसू जो पार्टी है आपका, ठीक है, आसू पार्टी एक जगह से मात्र विजयी हुई है और यह बहुत ही दुर्भाग्य रहा कि जयराम महतो विजयी नहीं हो पाए। लेकिन चलिए, अभी झारखंड की राजनीति स्टूडेंट्स का चलेगा अभी संघर्ष। अब गिरिडीह से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी विजय हुए हैं। टोटल वोट इन्होंने 4,51,139 वोट प्राप्त किया। इनका मार्जिन जो था 80,880 था। दूसरे स्थान पे जेएमएम के एक कैंडिडेट थे, कोई महतो ही थे। तीसरे स्थान पे जयराम महतो रहे थे। यह कुछ जानकारियां थी। यहाँ पे 3 जानकारियां महत्वपूर्ण क्या थी, तो आसू से 1 कैंडिडेट है, कांग्रेस से 2 कैंडिडेट है और जेएमएम से 3 कैंडिडेट है। कितना हुए, 3 2 5 1 6, बचा कितना, 9। अब 9 बाकी के बाकी बीजेपी से, पिछले बार लगभग 12 थे। अब देखिए इन सारे लोगों का नाम आपको याद रखना है, पार्टी याद रखना है और इनका क्षेत्र याद रखना है। उसके बाद ये सारे रहे आपके पास हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, कोडरमा, चतरा और गोड्डा। ये सारे जो हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि आपको एक बात और याद रखना है कि झारखंड में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, दोनों का जो है गठबंधन है। ठीक है, तो यह आसू वाला भी बीजेपी में ही काउंट होगा। चलिए, इतनी बेसिक जानकारियां। अब देखिए और क्या जानकारियां आपको ध्यान रखनी है। और कुछ जानकारी ध्यान रखनी है कि अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, चतरा बहुत हॉटस्पॉट होता है प्रश्नों को पूछने में। अब देखिए चतरा के बारे में खास क्या है कि चतरा में एक खास बात तो है कि यहाँ पे लोकल प्रत्याशी पहली बार जीत के आए हैं। दूसरी खास बात है कि जो कालीचरण सिंह यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम, उसके बाद जब आप नीचे आओगे, जब आप यहाँ पे आओगे खुट्टी में, देखिए यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चतरा देखो, चतरा से कौन जीत के आए हैं, कालीचरण सिंह, और खुट्टी से कौन जीत के आए हैं, कालीचरण मुंडा। तो आपको नाम में लेके कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर कल आपको प्रश्न पूछ दे और कालीचरण मुंडा, कालीचरण सिंह दोनों ऑप्शन में रहे तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर रहना है
कि चतरा से कालीचरण सिंह जी जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और जीत गए हैं, और खुट्टी से जो है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है, वहाँ से कालीचरण मुंडा जीत गए हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यह कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको याद रखनी है। तो क्या क्या याद रखना है कि कितना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है 14, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षित है 5, अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षित है 1, बाकी सामान्य कितना है तो बच गया 800। ठीक है, 8 6 14। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि उसके बाद आपको याद रखना है इनका नाम, ये जो नाम हो गया, सारे क्षेत्र और सारे नाम और सारे पार्टी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कि जेएमएम पार्टी से कितने सदस्य चुन के आए हैं, कहाँ कहाँ से चुन के आए, आसू से कितने सदस्य चुन के आए, कहाँ कहाँ चुन के आए हैं, कांग्रेस से कौन से सदस्य चुन के आए और कहाँ कहाँ से चुन के आए। जेएमएम पे खास करके आपको ध्यान देना है क्योंकि अभी सरकार बची हुई है और निरंतर अभी एग्जामिनेशन होने वाली, इसीलिए मैंने आगाज इस वीडियो से शुरू किया है। क्यों ना आपके समझ सबसे पहले नई नई जानकारी के साथ जो है आपका एक नया सेशन शुरू किया जाए, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है, बैक टू बैक जो है इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बैक टू बैक नोटिफिकेशन आ रहा है। आपने सुबह से नोटिफिकेशन देखा होगा, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट का हो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है जैसे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे बैक टू बैक सहायक आचार का जो डेट आ गया, या फिर इस प्रकार की जो बैक टू बैक मतलब आ रही है इन्फॉर्मेशन, उसको आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार अभी बची हुई है और सरकार इन बचे दिनों में बहुत सारे जो है नियुक्तियां वैकेंसियां लेकर आपके समझ आएगी। तो ऐसे में आपको इस प्रकार की अपडेटेड जानकारियां, और इस अपडेटेड जानकारियां में जेएमएम से संबंधित चीजें, क्योंकि सरकार में जेएमएम है तो खास करके याद कर लीजिएगा। हालांकि आपको सबसे बेहतरीन होगा कि जो अलग से मैंने जानकारियां बताई उसको तो याद रखना ही है, लेकिन अगर आप प्रयास करें तो आप इसे सामान्य जानकारी न समझते हुए 14 जो संसदीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों का नाम, उन क्षेत्रों के नाम से जोड़ के उन क्षेत्रों में जीते गए प्रत्याशियों के नाम और उनकी पार्टियों को आप याद कर ले। साथ ही साथ आप जो भी पार्टी रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3-4 पार्टियां आपके समाचार, जैसे आसू, जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी। अब कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, झारखंड जी के अगर आप पढ़ते हैं, झारखंड के स्टूडेंट है तो आप जेएमएम और आसू के बारे में भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आसू पार्टी के बारे में आप डिटेल में पढ़ ले कि कब गठन हुआ, किसके द्वारा हुआ, कैसे ये आगे बढ़ी, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जेएमएम पार्टी के बारे में पढ़ें कि किन लोगों ने मिलकर, किन 3 लोगों ने मिलकर इसका गठन किया, कब किया, इसका कौन प्रथम अध्यक्ष था, कैसे यह पार्टी आगे बढ़ी, कैसे क्या अभी चल रहा है, ये सब चीज़ें भी देख लें। ये सब चीज़ें भी पूछी जाती है। बाद बाकी आप जब झारखंड की राजनीति पढ़ोगे, पॉलिटिक्स पढ़ोगे, पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड, तो वहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं, परीक्षाएं में पूछी जाती है। बाद बाकी ये पीडीएफ आपको साझा कर दिया जाएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और कोई चीज़ छूटे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जो भी सहायक आचार का सारी इन्फॉर्मेशन आया उसका तो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है ही, चाहे वह 1 to 5 हो, 68 हो, उन सारी चीज़ों का अवेलेबल तो है ही। लेकिन जैसे सीजीएल हमने बहुत पहले मतलब कंप्लीट कराया हुआ, चाहे वह खोटा हो या झारखंड जीके का कोर्स के माध्यम से, तो आप स्टडी फॉर गोल्स इस वीडियो को देखने के बाद स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर में सर्च करके स्टडी फॉर गोल्स ऐप विजिट करके स्टडी फॉर गोल्स ऐप के स्टोर सेक्शन में जाके चेक जरूर करोगे कि क्या क्या यहाँ जो कोर्सेस हैं वह जेपीएससी और जेएसएससी बेस्ड हमारे काम की है। साथ ही साथ आप इस यूट्यूब चैनल में अगर आप आ गए इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाओ स्टडी फॉर गोल्स का, और वहाँ चेक करो कि वहाँ किस किस प्रकार की जो प्ले लिस्ट हमें प्रोवाइड कराई गई। जैसे कि कंप्यूटर मैंने पढ़ाया हुआ है, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है, खोटा के प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है, खोटा लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ, इसी प्रकार से बहुत सारे शिक्षक हैं। रंजीत सर के द्वारा बेहतरीन करंट अफेयर पढ़ाया गया है जो एकदम जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। करंट अफेयर के लिए भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैथ, साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके सिलेबस के हैं। झारखंड दरोगा भी आ सकता है 1000 सीटों के लिए। झारखंड सचिवालय का भी एग्जाम आपका होगा। इसका सिलेबस क्या है? पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश, पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर आपका, जिसमें खोटा नागपुरी को हमने जो है कवर किया हुआ है। उसके बाद पेपर 3 में आपका झारखंड जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिस सेट स्टडी फॉर गोल्स ऐप में तो मिलता ही है बंडल कोर्स के नाम से, जिसमें यह पूरा तीनों का तीनों पेपर का प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। लेकिन यूट्यूब में भी बहुत सारे क्लासेस के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपको विजिट कर लेना है और सारी चीज़ें कर लेना है। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सारे लोगों को, झारखंडी लोगों को, न सिर्फ जो स्टूडेंट है बल्कि आम जन जो है उनको भी ये वीडियो साझा करना है, वो अपने क्षेत्र के बारे में अवगत रहेंगे। और बाद बाकी आप यहाँ तक बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, साझा कर देना है, लोगों को अवेयर कर देना है। और मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ जो कि हमारे नौकरी दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।